हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 10 के लिए वीडियो नंबर 4 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ओम के नियम की। तो देखो ओम, इसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम था इस वैज्ञानिक का। ये जर्मनी का वैज्ञानिक था और सन 1826 में इसने एक नियम दिया था। और ये नियम इसने किसके लिए दिया था? तो जो चालक तार होता है आपका, उसके दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर और उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में एक संबंध स्थापित करके इन्होंने एक नियम दिया था और उसी नियम को अपन बोलते हैं ओम का नियम। तो देखो नियम क्या था, वो पहले अपन गणितीय रूप में देखते हैं उस नियम को। तो वो नियम ये कहता था भाई कि विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा के। किसके समानुपाती होता है? विद्युत धारा के। चालक तार के दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती है? उस चालक तार में आप जो विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उसके समानुपाती है। यह समानुपाती का निशान है, इसको प्रोपोर्शनल टू या समानुपाती पढ़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि अपन चालक तार के अंदर विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, तो उसके दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। और यदि प्रवाहित विद्युत धारा का मान घटाओगे तो ये जो विभवांतर है चालक तार के दोनों सिरों के बीच का, इसका मान भी क्या होगा? घटेगा। लेकिन एक शर्त यहां पर लगाई गई है कि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। भौतिक अवस्था का मतलब है कि चालक तार की लंबाई, मोटाई, तापमान और दाब ये एक ही कंडीशन के रहने चाहिए। एक चालक तार आपने लिया है जिसकी मोटाई है, लंबाई है, ताप है, दाब, वो सारी चीजें एक जैसी है, तो क्या होता है कि उसके दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि विद्युत धारा का मान बढ़ाओगे तो दोनों सिरों के बीच का विभवांतर बढ़ेगा और यदि विद्युत धारा को घटाओगे तो दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसका मान भी घटेगा। तो देखो ओम का जो नियम है उसका कथन देखते हैं पहले तो, कि ये नियम कहता क्या है शब्दों में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाओं का मतलब देखो क्या क्या है। जैसे चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, मोटाई, ठीक है, ताप, दाब आदि स्थिर अवस्था में है। आदि स्थिर अवस्था में। तो यहां पर एक शर्त है भाई, शर्त क्या है कि चालक तार की लंबाई,
मोटाई, ताप और दाब ये स्थिर होने चाहिए, एक समान अवस्था में होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चालक तार के दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का अपन जो संकेत है वो V का में लेते, विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, और प्रवाहित विद्युत धारा को अपन I से दिखाते हैं। तो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो बस यही क्या है, ओम के नियम है, ओम का नियम है या ओम के नियम का कथन है। कोई आपसे पूछ ले भाई ओम के नियम का कथन लिखो, तो ये बात आपको लिखनी है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहती है, भौतिक अवस्थाओं का मतलब क्या है, चालक तार की लंबाई, मोटाई, ताप और दाब ये एक जैसे रहना चाहिए। चालक तार की जो लंबाई है, मोटाई है, उसका तापमान है और दाब है, वो एक जैसे रहने चाहिए। तो फिर क्या होता है कि जो चालक तार है उसके दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान यदि अपन बढ़ाएं तो ये विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, और विद्युत धारा का मान घटाएं तो ये विभवांतर का मान भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये बात है साहब ओम का नियम। तो हमने ओम के नियम का कथन लिखा अभी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है कि अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो विभवांतर किसके समानुपाती है, विद्युत धारा के समानुपाती है। इसी बात को मैं संकेतों के रूप में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं V इज प्रोपोर्शनल टू I, लिखा जा सकता है ना भाई, ये V समानुपाती I। अब कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, I इज प्रोपोर्शनल टू V, जो कि गलत है। गलत कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो विद्युत परिपथ के अंदर आप विद्युत धारा का मान नियंत्रित कर सकते हैं धारा नियंत्रक की सहायता से। धारा नियंत्रक को आगे पीछे करके विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, उसका मान अपन नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन विभवांतर को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास में विद्युत परिपथ में कोई युक्ति नहीं होती कि जिसकी सहायता से अपन जो विभवांतर है उसको नियंत्रित कर सके, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास में। तो हम नियंत्रित किसको कर सकते हैं, विद्युत धारा को। जब विद्युत धारा को आप कम ज्यादा करोगे तो स्वतः ही विभवांतर कम ज्यादा होगा। ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये I प्रोपोर्शनल टू V कभी नहीं लिखना है। क्या लिखोगे, V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि I का मान कम ज्यादा करेंगे तो V का मान स्वतः ही कम ज्यादा होगा। V का मान तो आप कम ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास में तो विद्युत परिपथ में केवल धारा नियंत्रक होता है, और वो धारा नियंत्रक केवल विद्युत धारा की जो मात्रा है उसको कम ज्यादा कर सकता है, वो विभवांतर के लिए कुछ भी नहीं करता है। तो इसका मतलब कि ये विभवांतर किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, इस I के ऊपर निर्भर कर रहा है। I विद्युत विभवांतर पर निर्भर नहीं है, ये V जो है इस I के ऊपर क्या है, निर्भर है। तो हमने लिखा V इज प्रोपोर्शनल टू I। यहां पर किसका निशान है, अभी समानुपाती का निशान है। अब ये जो समानुपाती का निशान है इसको हटाकर के हम बराबर का निशान लगाएंगे, और साथ में इधर एक स्थिरांक भी हमें लगाना होगा। तो देखो इस सूत्र को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो V बराबर होता वही IR, ये एक सूत्र मैंने बना दिया आपके सामने। V बराबर क्या बता दिया, IR। तो ये ओम के नियम से बना हुआ सूत्र है भाई, V बराबर IR।
क्या है, V बराबर IR। तो देखो V तो आपको पता है विभवांतर है, I भी आपको पता है विद्युत धारा है, R एक नई चीज है आपके सामने। तो R क्या है इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। जहां R बराबर स्थिरांक या नियतांक है, जहां पर R बराबर क्या है, स्थिरांक या नियतांक है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। देखो चालक तार के प्रतिरोध से क्या मतलब होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। किसी भी चालक तार के अंदर जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उस चालक तार में से जो विद्युत धारा प्रवाहित होकर के निकल रही है, उस प्रवाह में वो चालक तार कुछ रुकावट पैदा करता है। चालक तार क्या करेगा, जो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस प्रवाह के अंदर वो कुछ रुकावट पैदा करता है, और उसी रुकावट को अपन उस चालक तार का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसके बारे में वैसे नेक्स्ट वीडियो में प्रतिरोध के बारे में अलग से अपन टॉपिक लेंगे। तो फिलहाल आप ये देखो कि ओम के नियम का कथन क्या है। कोई पूछे भाई ओम के नियम का कथन लिखो, तो फिर आपको क्या लिखना है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे चालक तार की लंबाई, मोटाई, ताप, दाब स्थिर अवस्था में है, तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती होता है, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात हमने लिखा कि विभवांतर समानुपाती किसके, विद्युत धारा के, अथवा V इज प्रोपोर्शनल टू I संकेतों के रूप में दिखाया। इस समानुपाती के निशान को हटा करके मैंने बराबर का निशान लगाया, और साथ में यहां पर एक स्थिरांक भी लगा दिया मैंने, और इसी स्थिरांक को क्या बोला जाता है, चालक तार का प्रतिरोध इसको बोला जाता। देखो ये जो R है, इसका मान प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करेगा। यहां पर आप विद्युत धारा को कम ज्यादा करोगे तो V का मान कम ज्यादा होगा, लेकिन इस R का मान कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए ये स्थिरांक या नियतांक, मतलब ये किसी चालक तार विशेष के लिए स्थिर होता है, इसका मान बदलता नहीं है। इसीलिए तो इसको स्थिरांक या नियतांक बोला। नियतांक या स्थिरांक का मतलब है जिसका मान बदलेगा नहीं, ठीक है। तो वही ये जो स्थिरांक है या नियतांक है, इसका जो मान है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार की जो मोटाई है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, चालक तार का जो तापमान है उस पर निर्भर करता है, और चालक तार जिस पदार्थ का बना है, जैसे सोना का बना है या चांदी का बना है या लोहे का बना है या तांबे का बना, उस पदार्थ के ऊपर इसका मान निर्भर करता है। तो ये भौतिक अवस्थाएं तो अपन ने पहले ही स्थिर कर दी। भाई आप चालक तार की लंबाई हमेशा एक समान रखोगे, मोटाई भी हमेशा एक समान रखोगे, ताप भी हमेशा एक समान रखोगे, दाब भी हमेशा उसका एक समान रखोगे, तो ये R जो है ये बदलेगा नहीं यहाँ पर, इसीलिए इसको स्थिरांक या नियतांक बोला गया है। तो कोई ओम के नियम का कथन पूछे तो ये लिखना है, कोई ओम के नियम का गणितीय रूप पूछे तो ये लिखना V बराबर IR, ठीक है ना, V बराबर IR। और पूरा ही नियम पूछे, भाई ओम का नियम का कथन और सूत्र स्थापना दोनों लिखो, तो फिर पूरा का पूरा आपको लिखना होगा। किसने दिया था ये नियम, जॉर्ज साइमन ओम नाम का वैज्ञानिक था, जर्मनी का वैज्ञानिक था। सन 1826 के अंदर उसने ये नियम दिया था। चालक तार के दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में संबंध बताने के लिए उसने ये नियम दिया था। तो नियम V इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, I, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इस बात को नोट करो, उसके बाद में इसी से संबंधित कुछ और बातें अपन पढ़ेंगे अभी। ठीक है भाई, किया नोट आपने।
देखो ये यहां तक की बातें ओम के नियम से संबंधित है सारी। अब ओम के नियम से जो जानकारी आपको मिल गई है उससे एक बात और निकालेंगे। देखो आप विद्युत विभवांतर के बारे में पहले से जानते हो, इसके बारे में पहले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा आई के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। यहां पर एक नई चीज आपके सामने आई है आर, जिससे क्या बोला जाता है, चालक तार का प्रतिरोध। तो इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन अपन निकालते हैं आगे। बाकी ओम का नियम यही है, यहां तक की है। ओम का नियम पूछा जाता तो यहां तक की बातें आपको लिख करके आनी है एग्जाम के अंदर। देखो भाई आपके पास में सूत्र है V बराबर आई आर। अब इस सूत्र से मैं R का मान निकालना चाहता हूं। किसका मान निकालना चाहता हूं? R का। तो R बराबर क्या होगा, देखो V है इधर। अब ये जो I है R के बराबर में, इसको इधर ले आता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ये बट्टा में आ जाएगा इधर। तो R बराबर V बटा क्या हो गया, I हो गया। R बराबर V बटा I। तो जो चालक तार का प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने का ये ही सूत्र है, R बराबर V बटा I। ठीक है, हो गया काम ये। अब इसके बाद में इसका मात्रक भी निकालते हैं अपन R का। जो नई नई चीज अपने पास में आई है R, उसका अपन क्या कर रहे हैं, मात्रक भी निकाल रहे हैं। तो R का मात्रक निकालने के लिए देखो क्या करोगे आप, R का मात्रक या इकाई बराबर, सूत्र देखो भाई ऊपर क्या है V, तो यहां पर रख देता हूं मैं V का मात्रक बटा नीचे क्या है I, तो यहां पर लिख देता हूं मैं I का मात्रक। ठीक है, अब देखो R का जो मात्रक आप निकालने वाले हो, तो इसमें V का जो मात्रक है उसमें I के मात्रक का क्या करना, आपको भाग लगाना है। तो V का मतलब विभवांतर, और विभवांतर का जो मात्रक अपन पहले बना करके आए हैं वो बना करके आए हैं वोल्ट। क्या बना करके आए हैं, वोल्ट। तो भाई विभवांतर का मात्रक मैं यहां पर लिख देता हूं वोल्ट। ठीक है, नीचे देखो I का मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक पहले जो अपन बना करके आए हैं वो आए हैं एम्पियर। एम्पियर A। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है वो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ये इसका क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। किसका मात्रक हो गया, ये R का मात्रक हो गया। इन बातों की अब जरूरत नहीं है, मैं इनको मिटा देता हूं। तो कोई पूछ ले आपको, भाई आप जो चालक तार का प्रतिरोध है R है उसका मात्रक बताओ, तो आप बताओगे वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट बटा एम्पियर या वोल्ट इनवर्स। ठीक है, अब इसका ऐसा ही मात्रक बताते हैं भाई, जो R है प्रतिरोध है उसका ऐसा ही मात्रक बताते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रतिरोध का SI मात्रक या अंतरराष्ट्रीय मात्रक। तो इसका SI मात्रक होता है भाई ओम। क्या है, ओम। और इस ओम का जो संकेत होता है ऐसा होता है। कैसा संकेत बनाया हमने, ओम का ऐसा। ये ओम का संकेत है ऐसा। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, ओम होता है। तो हम जरा देख लेते हैं कि जो हमने सूत्र से मात्रक बनाया है और ये जो SI मात्रक, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो देखो संबंध क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं 1 वोल्ट बटे
1 एम्पियर बराबर 1 ओम, बराबर 1 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। क्या बताया हमने कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम होता है। तो कई बार आपको 1 ओम की परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 ओम की परिभाषा। तो क्या लिखा हमने कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 ओम कहलाता है। तो देखो भाई सुनो ध्यान से, ओम के नियम से हमने जाना कि V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I, या V बराबर होता है IR। ठीक है, ओम का नियम हमें बोल करके गया है कि किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। हमने समानुपाती का निशान हटा करके बराबर का निशान लगाया और साथ में हमने एक स्थिरांक लगाया था जिसे अपन चालक तार का प्रतिरोध बोल रहे थे। तो उस प्रतिरोध का सूत्र हमने यहीं से निकाला। हमने बोला भाई R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। ये जो R है ये निकाल रहे, तो ये जो I है ये इधर आ गया, तो V बटा क्या हो गया? I हो गया। तो R बराबर V बटा I हो गया। ठीक है, ये सूत्र, इससे हमने मात्रक निकाला। तो मात्रक का सूत्र बनाया पहले तो अपन V का मात्रक बटा I का मात्रक, यानी कि विभवांतर का मात्रक बटा विद्युत धारा का मात्रक। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो उस आधार पर हमने ये तीनों रूप बनाए। तो कोई R का मात्रक हमें पूछे, प्रतिरोध का मात्रक हमें पूछे, तो ये नहीं बताना, हमें बताना है वोल्ट बटा एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट एम्पियर इनवर्स। लेकिन यदि कोई पूछे हमें भाई प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बताओ, तो उस कंडीशन में हमें क्या बताना है? ओम बताना है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन क्या था? तो हमने देखा भाई 1 एम्पियर विद्युत धारा और 1 वोल्ट का विभवांतर हो तो चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है? 1 ओम हो जाता है। तो इसी आधार पर हमने क्या कर दिया? 1 ओम की परिभाषा भी लिख दी कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम होता है। ठीक है, तो ये और इंफॉर्मेशन थी जो ओम के नियम से हमें प्राप्त हुई है।
तो इन बातों को आप वीडियो पॉज करके नोट करो और उसके बाद में अपन बात करेंगे ओम के नियम का जो प्रायोगिक सत्यापन है उसकी। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है भाई, किया नोट। अब इन बातों को मिटाएंगे अपन और ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। तो हम ये करके देखेंगे अभी भाई जो प्रतिरोध तार है या चालक तार है उसमें अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित करे तो उसके दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो किस तरीके से उत्पन्न होता है और कैसे ये जो V है ये I के समानुपाती होता है। तो अगला टॉपिक अपन ले लेते हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन प्रयोग करके अपन सिद्ध करेंगे भी वास्तव में क्या होता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या है कि एक व्यवस्था है, पहले इसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो देखते हैं अपन। तो इसमें देखो क्या करते हैं अपन कि एक चालक तार या प्रतिरोध तार ले लेंगे। तो ये आपके पास में एक चालक तार या प्रतिरोध तार है। ठीक है, ये जो चालक तार या प्रतिरोध तार है इससे हम एक सेल जोड़ लेते हैं, एक कुंजी जोड़ लेते हैं और एक धारा नियंत्रक भी जोड़ लेते हैं इससे। क्या जोड़ लिया आपने? धारा नियंत्रक। देखो सेल या बैटरी का जो संकेत होता है इसमें ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। इसको अपन B से दिखा लेते हैं। ये कुंजी है, इसको अपन K से दिखा लेते हैं। ये धारा नियंत्रक है, इसको अपन RH से दिखा लेते हैं। और ये प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है, इसको अपन R से दिखा लेते हैं केवल। ठीक है, अब सुनो बात ध्यान से। इस प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके श्रेणी क्रम के अंदर आपको एमीटर जोड़ना होगा। तो यहां पर मैं एमीटर जोड़ देता हूं। तो ये एमीटर हमें क्या करेगा, इसमें जो भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो बता देगा। ठीक है, और इसके दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है प्रतिरोध तार के, वो ज्ञात करने के लिए अपन इसके समांतर क्रम या पार्श्व क्रम के अंदर क्या कर लेते हैं, एक वोल्ट मीटर जोड़ लेते हैं। तो वोल्ट मीटर हमें समय समय पर बता देगा भाई इस जो चालक तार है इसके अंदर जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसके साथ जो विभवांतर है उसका मान कितना आ रहा है। तो देखो भाई सुनना ध्यान से, यहां पर कुछ शब्दावली आपको लिखनी पड़ेगी। ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन आप कर रहे हो तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक सेल, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, एक प्रतिरोध तार और एक एमीटर, इन सबको तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखो किस किस को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो आप, बैटरी या सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर और प्रतिरोध तार या चालक तार, इन सबको तो श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। और एक वोल्टमीटर को क्या करते हैं अपन, जो प्रतिरोध तार या चालक तार है उसके समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र अपन ने बनाया है ये क्या है, ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन
की व्यवस्था, ठीक है ना। ये क्या है, ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन की व्यवस्था है। अब अपन क्या करते हैं, देखो भाई इधर एक सारणी बना लेते हैं अपन, छोटी सी सारणी में बना लेता हूं। तो यहां पर तो आप लिख दो एमीटर के पाठ्यांक, एमीटर की जो रीडिंग आएगी वो है इसमें तो, और एमीटर के पाठ्यांक आपको आई का मान बताएगा, केवल किसका मान बताएगा, आई का, प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताएगा ये, ठीक है। यहां पर अपन लिख देते हैं वोल्टमीटर के पाठ्यांक, और वोल्टमीटर के पाठ्यांक आपको किसका मान बताएंगे, V का मान बताएंगे, विभवांतर का मान बताएंगे। और यहां पर अपन बाद में R का मान भी निकाल लेंगे। R बराबर क्या होता है, V बटा I होता है, जो अपन अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब आप इसमें कंट्रोल किसको कर सकते हैं, धारा नियंत्रक की सहायता से प्रवाहित जो विद्युत धारा है उसके मान को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। और उसके सापेक्ष जो भी वोल्टमीटर के पाठ्यांक आएंगे या तार के दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर आएंगे वो अपन क्या करते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। भाई ये धारा नियंत्रक है, इसकी सहायता से अपन विद्युत धारा का मान क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखो इस समय ये कुंजी बंद है आपकी और विद्युत परिपथ खुला हुआ है। कुंजी चालू कर देता हूं, विद्युत परिपथ बंद हो गया है। अब क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा की दिशा आप इधर से दिखाओगे, ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और घूम करके ऐसे आ रही है, ठीक है। ऐसे गई विद्युत धारा और घूम करके वापस ऐसे आ गई। अब देख सुनो मेरी बात, हम क्या कर रहे हैं कि धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान, विद्युत धारा का मान नियंत्रित कर सकते हैं। और वो हमें कौन बताएगा, ये एमीटर बता देगा भी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा नियंत्रक की सहायता से विद्युत धारा का मान नियंत्रित अपन कर रहे हैं। तो शुरुआत में मान लीजिए आप धारा नियंत्रक की सहायता से विद्युत धारा को कंट्रोल करके इसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हो। कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की आपने, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की। अब इस 1 एम्पियर की विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो इस तार के दोनों सिरों के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर है ये हमें कौन बताएगा, वोल्टमीटर बताएगा। तो मान लेते हैं अपन कि यहां पर जो विभवांतर उत्पन्न हो गया वो 2 वोल्ट का हो गया। कितना हो गया, 2 वोल्ट का पैदा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में धारा नियंत्रक की सहायता से अपन विद्युत धारा का मान थोड़ा बढ़ाते हैं, बढ़ा करके उसको मान लीजिए आप 2 एम्पियर कर देते हो। कितना एम्पियर कर दिया आपने, 2 एम्पियर। अब विद्युत धारा 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तो उस समय जो विभवांतर है वो फिर आपको कौन बता देगा, वोल्टमीटर। इसके दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो कौन बताएगा आपको, वोल्टमीटर बताएगा। तो मान लीजिए आप कि इस बार तार के दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो 4 वोल्ट पैदा हो गया, ठीक है। फिर आप धारा का मान बढ़ाते हैं, धारा का मान बढ़ा करके मान लीजिए आपने 3 एम्पियर कर दिया। कितना कर दिया, 3 एम्पियर कर दिया। तो उस समय का जो विभवांतर है फिर आपको वोल्टमीटर बताएगा। मान लीजिए वो विभवांतर आया 6 वोल्ट। कितना आ गया है, 6 वोल्ट। फिर आप धारा नियंत्रक की सहायता से विद्युत धारा का मान बढ़ा रहे हो। तो मान लीजिए इस बार आपने विद्युत धारा 4 एम्पियर कर दी, तो उसके सापेक्ष तार के दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर आया है वो मान लीजिए 8 वोल्ट का आया, ठीक है। ऐसे 5 एम्पियर की जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो मान लीजिए आपका जो विभवांतर है वो आ गया 10 वोल्ट का, ठीक है। आर का मान अभी मैंने नहीं निकाला है। अब देखो एक काम करते हैं अपन कि एक ग्राफ खींचते हैं। किस किस के बीच में, ये जो आपका V और I है इन दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके चित्र नोट कर लो। पहले ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन की जो व्यवस्था है ना वो आप नोट कर लो।
किया नोट। देखो इस चित्र के बारे में आपको क्या लिखना है कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए एक सेल या बैटरी, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, एक एमीटर और एक चालक तार या प्रतिरोध को तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक वोल्टमीटर को चालक तार या प्रतिरोध तार के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात आप इस चित्र के बारे में लिख दोगे, ठीक है। चित्र मिटा रहा हूं मैं अब इसके बाद में आपने किया क्या है कि धारा नियंत्रक की सहायता से अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके सापेक्ष जो वोल्टमीटर के पाठ्यांक है वो आपने नोट किए हैं, यानी कि विभवांतर आपने क्या किया है, नोट किया है। जो प्रवाहित विद्युत धारा आपने की है उसके सापेक्ष जो भी विभवांतर आया है वो नोट किया है। तो वो बात भी आप बीच में लिख दो कि अब धारा नियंत्रक की सहायता से विद्युत परिपथ में अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसके सापेक्ष वोल्टमीटर के पाठ्यांक या फिर जो विभवांतर है वो क्या कर लेते हैं, अपन नोट कर लेते हैं। किया आपने नोट, इस तरीके का आ गया वो है ना। अब इसके बाद में अपन एक ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो ये ऐसा ग्राफ आपको बनाना है पहले। ये x है, ये y है और ये O है, ठीक है। नीचे की तरफ अपन यहां पर ले लेते हैं विद्युत धारा, I का मान ले लिया मैंने इधर तो, और इधर मैंने ले लिया विभवांतर V, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर मान लीजिए 1 है, यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां पर कितना है 5। ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर और ये 5 एम्पियर, ठीक है। इधर विभवांतर है तो मान लीजिए आप 2, 4, 6, 8, 10। ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये आपका 8 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखो जब आपने 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की तो विभवांतर का मान कितना है 2 वोल्ट, यानी कि यहां पर एक बिंदु बन जाएगा आपके, ठीक है। फिर आपने 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की तो विभवांतर कितना आया 4 वोल्ट, बना दिया। फिर 3 एम्पियर की तो कितना आया 6 वोल्ट। फिर 4 एम्पियर की तो कितना आया 8 वोल्ट, और 5 एम्पियर की पे कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब इन सारे बिंदुओं को अपन क्या करते हैं, पैमाने की सहायता से आपस में मिला लेते हैं। तो जब आप मिलाओगे इस तरीके से तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो मूल बिंदु O से गुजरेगी, ठीक है। इसकी जो ढाल है भाई, ढाल ये प्रतिरोध का मान बताती है, R का मान बताती है, तो इसकी ढलान एक जैसी है, यानी कि प्रतिरोध का मान कैसा है हमेशा एक जैसा है, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं विभवांतर एवं विद्युत धारा के मध्य ग्राफ या आरेख, ठीक है। तो भाई देखो ये ग्राफ आपको क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जब हम I का मान बढ़ाते हैं तो V का मान भी बढ़ता जाता है। इधर से आप I का मान बढ़ाते चल रहे हो तो इधर से खुद ब खुद ही क्या होता जा रहा है, V का मान बढ़ता जा रहा है। आपने I का मान 1 रखा तो V का मान 2 था, आपने I का मान 2 कर दिया तो V का मान 4 हो गया,
आपने I का मान 3 किया तो V का मान 6 हो गया। आपने I का मान 4 कर दिया तो V का मान 8 हो गया। और आपने जब 5 किया तो इधर कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि एक अनुपात में तो विद्युत धारा आप बढ़ा रहे हो तो खुद ब खुद ही 2 अनुपात में क्या बढ़ता जा रहा है, विभवांतर बढ़ता जा रहा है। तो इस आधार पर अपन ये बोल सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि I का मान बढ़ाएंगे तो V का मान भी बढ़ेगा। बस ओम का नियम यही तो बात कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए तो उसके दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये ग्राफ भी हमें यही बात बोल रहा है। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ या आरेख खींचिए, तो ऐसा ग्राफ खींच करके आ जाते हैं वहां पर, बस और कुछ नहीं करना था। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ओम के नियम के अनुसार विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचिए, तो ऐसा ग्राफ आप खींच देते, आपको 1 नंबर मिल जाता। ठीक है। अच्छा भाई, ये R कांस्टेंट रहता है, अपन निकाल करके देख लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट है कि नहीं है। तो उसका मान आपको पता है। तो देखो भाई, यहाँ पर V का मान कितना है, 2, और I का मान कितना है, 1। तो यहाँ पर R का मान कितना आ जाएगा, 2। यहाँ चलो V का मान कितना है, 4। भाई V बटा I तो करेंगे ना, और I का मान कितना है, 2। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 ओम। ठीक है। यहाँ जाओ तो देखो V का मान 6 है और I का मान 3 है, तो यहाँ पर भी बराबर कितना आ गया, 2 ओम। यहाँ आओ तो V का मान 8 है और I का मान 4 है, तो ये मान कितना हो गया, 2 ओम। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, 10/5 बराबर 2 ओम। यानी कि प्रतिरोध का मान हर जगह कैसा है, एक समान है। तो इसकी ढलान एक जैसी है, तो ये ढलान एक जैसी है जो किसको दिखाती है, R को दिखाती है। ढलान एक जैसी है तो R भी कैसा है, एक जैसा है। तो ये था ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। देखो उसमें क्या बताया हमने कि ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए एक सेल या बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर और जो प्रतिरोध तार या चालक तार है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्टमीटर को चालक तार के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वो चित्र जो पहले मिटा दिया वो बनाना ही था। उसके बाद में हमने कहा भाई अब चालक तार में अलग अलग मान के विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके सापेक्ष वोल्टमीटर के पाठ्यांक के विभवांतर को नोट कर लेते हैं। तो ऐसा अपन ने किया। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु O से गुजरती है, और उसी आधार पर अपन ने कह दिया भाई V इज प्रोपोर्शनल क्या होता है, I। यानी कि I का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो V का मान भी क्या होता जाता, बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से ये ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन हो गया। तो वीडियो पॉज करके इन बातों को नोट करो, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इससे संबंधित। ठीक है भाई, नोट किया आपने। मैं मिटा रहा हूं इन सारी बातों को अब, और ओम के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल है वो अपन करते हैं अब। देखो भाई, न्यूमेरिकल करने से पहले ओम के नियम में जो जो सूत्र आए हैं वो एक बार देख लो आप। तो एक तो आपने पढ़ लिया V बराबर I R, और एक आपने पढ़ा है R बराबर होता है V बटा I। ये 2 सूत्र आपने पढ़ लिए हैं अभी अभी। ठीक है। तो सूत्र तो अपन यही काम में लेंगे, V बराबर I R, और सूत्रों से हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये सूत्र अपने को याद रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज और देखो कि आपका जो V है ये विभवांतर है। क्या है ये? विभवांतर है। और ये विभवांतर किस में होना चाहिए? वोल्ट में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में I, तो I आपका क्या है? विद्युत धारा है ये, और ये विद्युत धारा किस में होनी चाहिए? एम्पियर में होनी चाहिए। ठीक है। और R क्या है? ये चालक तार का प्रतिरोध है, तो यहां पर मैं प्रतिरोध लिख देता हूं। और प्रतिरोध आपका किस में होना चाहिए? ओम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ओम में।
ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो अब न्यूमेरिकल उठाता हूं मैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन, देखो प्रश्न क्या आपके पास में कि एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। यदि उसमें 0.5 एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। एम्पियर में है विद्युत धारा और वोल्ट में विभवांतर। हमें आर प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन लिख देते हैं दिया क्या क्या है आपको। तो दिया है विद्युत धारा, आई का मान आपको दिया है, कितना दिया है भाई 0.5 एम्पियर, ठीक है। और विभवांतर वी भी आपको दिया है, कितना दिया है 2 वोल्ट। और आपको ज्ञात करना है चालक तार का प्रतिरोध, आर हमें ज्ञात करना है। तो आर के लिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं ओम के नियमानुसार। ओम का नियम आपको क्या कहता है? तो ओम का नियम कहता है कि V बराबर होता है आई आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मान रखते हैं अपन। तो देखो भाई V का मान आपको दे रखा 2, तो इस V की जगह 2 रखा मैंने, बराबर I का मान आपको दे रखा 0.5 और R हमें ज्ञात करना है। तो R को जैसे के जैसे रख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए? R चाहिए। तो R बराबर हो जाएगा 0.5, इसको इधर ले आता हूं तो 2 बटा आपके पास में आ जाएगा 0.5। भाई ये 0.5 है, इसको यहां लाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा इसके। अब क्या करें? तो देखो आपके पास में ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा लो आप, हटा के ऊपर क्या कर लोगे 0 लगा दोगे। तो 5 चौके 20, 4 ओम। भाई आपने प्रतिरोध ज्ञात किया इसलिए मैंने ओम लिख दिया, ठीक है। तो अब लिख दो आप, अतः चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध बराबर 4 ओम। यह आपका बन गया आंसर, उत्तर या आंसर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके सवाल उतार लो और सॉल्यूशन भी उतार लो उसका, फिर आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं हम। वीडियो पॉज करके नोट किया आपने, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं थोड़ा सा और, है ना। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो भाई। तो देखो अगला सवाल, क्वेश्चन है हमारा देखो ये सवाल है आपके पास में। सवाल क्या कह रहा है आपको कि 5 वोल्ट की बैटरी है, उससे किसी चालक तार को जोड़ करके उसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लो क्या क्या दे दिया आपको। तो प्रतिरोध ज्ञात करना आपको, क्योंकि यहां सीधी सी बात है, वोल्ट देखते हैं आप समझ जाओ भाई ये विभवांतर है, और एम्पियर देखते ही समझ जाओ भाई ये विद्युत धारा है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं विभवांतर। अब ये बैटरी का है या चालक तार का, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने वोल्ट की बैटरी होती है चालक तार के दोनों सिरों के बीच में उतने ही वोल्ट का विभवांतर पैदा होगा। ये बात परमानेंट है। जितना वोल्ट की आपकी बैटरी है उतने ही वोल्ट का चालक तार के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर पैदा होता है। तो विभवांतर
V बराबर है 5 वोल्ट और विद्युत धारा I जो है उसका मान कितना है, 2 एम्पीयर है और आपको ज्ञात करना है प्रतिरोध R और ये मान आपको क्या करना, ज्ञात करना। देखो सूत्र आप चाहे ये काम में लो तब भी वही बात है, चाहे ये सीधा ये भी काम में ले सकते हो आप। जैसे पिछले वाले में मैंने ये काम में लिया, इस वाले में ये लेके बता देता हूं आपको, है ना। तो देखो आपके पास में सूत्र है R बराबर V बटा I। V का मान देख लो कितना है, 5 है और I का मान देख लो कितना है, 2 है। तो कितना आ जाएगा, लगा दो भाग, 2 बार चला गया भाग, 0.5 ओम। ठीक है, तो आप लिख दो अब कि अतः चालक तार का प्रतिरोध R बराबर 2.5 ओम, 2.5 ओम। यह आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके उतार लो। ठीक है, उतार लिया आपने, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। अब देखो इसके बाद में अपन एक स्पेशल सवाल उठाते हैं। ज्ञात करो। चलो अभी देखो सवाल को दोबारा पढ़ते हैं एक बार। किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके दोनों सिरों के बीच में 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है और हमें ज्ञात करना है चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है, तो पहले जो सवाल में जो जो बातें हमें दी है उसको अपन एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं आपको क्या करोगे आप। दिया है तो क्या दिया है, देखो सबसे पहले आपको दे दी विद्युत धारा I 10 मिली एम्पियर। थोड़ी सी बेवफाई हो गई यहां पर आपके साथ में, है ना। देखो यहां पर विभवांतर लिख देता हूं मैं। तो विभवांतर V का मान इसने दिया हमें 2.5 वोल्ट। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है प्रतिरोध R का मान हमें क्या करना, ज्ञात करना। तो थोड़ा बेवफाई हो गई आपके साथ यहाँ पर, तो इस बेवफाई को दूर करने के लिए देखो क्या करना आपको। यहाँ पर विद्युत धारा हम जब भी रखते हैं तो हमें किस में रखना होता है, एम्पियर में रखना होता है। और इसने क्या कर दिया, आपको मिली एम्पियर के अंदर विद्युत धारा दे दी। तो वैसे जब मैंने विद्युत धारा आपको पढ़ाया था तो एक मात्रक मिली एम्पियर भी बताया था और एम्पियर और मिली एम्पियर के बीच का संबंध भी मैंने आपको बताया है। तो थोड़ा सा अपन दोबारा देखते हैं उस बात को। 1 मिली एम्पियर बराबर होता 10 की घात -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता, 10 की घात -3 एम्पियर होता है। और इसके अलावा एक और बताया था आपको, माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -6 एम्पियर। ये दो मैंने आपको जो विद्युत धारा वाला वीडियो था उसके अंदर बताए थे मात्रक। तो दोनों के बीच में ये संबंध है भाई। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -3 एम्पियर। अब सुनो भाई ध्यान से, देखो ये दोनों बराबर है। क्या दोनों बराबर, 10 की घात -3 एम्पियर। यदि मैं इसमें 1 मिली एम्पियर का भाग लगाऊं तो क्या आना है, 1 आना है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग लगाते हैं ना तो वो 1 आता है, केवल कितना आता है, 1।
तो यहां पर आपको संख्याएं अलग दिख रही है लेकिन इसके साथ में मात्रक भी तो अलग है। तो ये दोनों बराबर है, यानी कि एक बराबर राशि दूसरी बराबर राशि में भाग दी जाए तो कितना आता है, 1 आता है। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं 10⁻³ एम्पियर बटा 1 मिली एम्पियर बराबर 1 होता है। या इस चीज को मैं उल्टा भी लिख सकता था, 1 मिली एम्पियर बटा 10⁻³ एम्पियर बराबर भी कितना होता है, 1 ही होता है। अब मैं ये 10 मिली एम्पियर है, इसको 1 से गुणा करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बाकी वही संख्या आनी है। लेकिन एक कन्वर्ट करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं भाई। ये दोनों राशियां हैं आपके पास में, ये एक ये है और एक ये है, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी एक राशि से इसको गुणा कर दो कि मिली एम्पियर से मिली एम्पियर आपका क्या हो जाए, कट जाए। मिली एम्पियर से मिली एम्पियर क्या हो जाए, कट जाए। तो देखो यहां पर मिली एम्पियर बटा में है और यहां पर ऊपर है। यदि आप इससे गुणा करोगे तो मिली एम्पियर से गुणा हो जाएगा। लेकिन मैं यदि इससे गुणा करूं इस राशि से जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो मिली एम्पियर से मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो भाई मैं इस राशि से इसको गुणा कर देता हूं, 1 की जगह में रख देता हूं 10⁻³ एम्पियर बटा 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर किया जा सकता है ना सब। किस आधार पर अपन ने ये बात कही है कि ये दोनों बराबर है। इस राशि में इसका भाग लगाएंगे जब भी 1 ही आना है और इस राशि का इसमें भाग लगाएंगे जब भी कितना आना, 1 आना है। दोनों कंडीशन मैंने लिखी। 10⁻³ एम्पियर है, इसमें 1 मिली एम्पियर का भाग लगाओगे जब भी कितना आना, 1। 1 मिली एम्पियर है, इसके अंदर 10⁻³ एम्पियर का भाग लगाओगे जब भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इस राशि को अपन 1 से गुणा करें तो यही राशि आएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा उसमें यदि देखा जाए तो देखो हम ये चाह रहे थे भाई मिली एम्पियर से मिली एम्पियर क्या हो जाए, कट जाए। तो इसके लिए अपन ने ये वाली संख्या उठाई यहां से जो किसके बराबर थी, 1 के बराबर थी, और उठा करके यहां पर इसको रख दी। अब देखो आप क्या कर सकते थे कि मिली एम्पियर को मिली एम्पियर से आप काट दो। मिली एम्पियर से मिली एम्पियर आपने क्या कर दिया, काट दिया। अब आपके क्या पास में क्या बचा हुआ है, 10 × 10⁻³ एम्पियर। ये जो इसने हमारे साथ में बेवफाई कर दी है, इस बेवफाई को हमने दूर कर दिया, इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करके लिया है अपन, ऐसा करके, ठीक है ना। किसमें कन्वर्ट करके लिया है, एम्पियर में कन्वर्ट करके इस बात को ले लिए अपन, ठीक है। तो अब विद्युत धारा की जगह आप 10 × 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। आपके पास में जो मान है वो किस में आ गया, एम्पियर में आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आगे हल कर सकते हैं अपन। मैं इस बात को मिटा देता हूं, आप चाहें तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके कहीं भी साइड में मैं मिटा रहा हूं इस बात को। तो देखो भाई हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध होता है R बराबर V/I। कोई से भी सूत्र से आप हल कर लो, मान 1 ही आने वाला है। V का मान देख लो 2.5 है और I का मान देखो 10 × 10⁻³ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर भी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो भाई ऊपर पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को हटा करके नीचे लिख देता हूं 100 नहीं, ऐसे लिख देता हूं, चलो 10 × 10। भाई एक पॉइंट हटाया ना, तो आप क्या करते हो, नीचे 1 0 बढ़ा देते हो। तो यहाँ चलो मैं 100 ही लिख देता हूं, ये लो, और गुणा यहाँ पर 10 की घात कितना लिख देता हूं, -3, ठीक है। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो काट करके देखते हैं पहले। तो 25 से काटते हैं भाई, 25 से कम 25 और 25 चौक 100। तो आपके पास में आ गया 1/4 गुणा 10 की घात -3। अब ये 10 की घात -3 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये जो घातांक है आपकी, ये माइनस में थी, ऊपर जाते ही प्लस में हो जाएगी, तो 10 की घात 3। और 10 की घात -3 का मतलब आप समझते हो अच्छे से क्या होता है, 1/4 गुणा
10 की घात -3 का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10। कितनी बार? 3 बार। तो भाई देखो, इसको आगे आप हल करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं भी करो तो आप 1/4 गुणा 10 की घात 3 लिख दो, वो भी सही है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे आपको करके बताता हूं। ये 1 है और ये कितने हैं आपके पास में? 4। एक 10 को और मिला लेते हैं इसमें, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 10/4 गुणा 10 गुणा 10। तो देखो भाई, दे लो भाग, यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 5। आगे भाग देवे अपन 5 के अंदर 2 का, तो क्या आने वाला आपके पास में? 2.5 भाग लगाएंगे, 2.5 आएगा, ठीक है, गुणा 10 गुणा 10। तो अब आप कर लो गुणा, तो क्या हो जाएगा? 250 ओम। गुणा कर दिया है मैंने, कितना आ जाएगा? 250 ओम। तो आप लिख दो यहां पर कि अतः प्रतिरोध बराबर 250 ओम, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मिली एम्पियर में आए चाहे माइक्रो एम्पियर में आए, तरीका यही रहेगा, आप उसको कन्वर्ट करोगे पहले एम्पियर के अंदर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो बातों को। नोट किया आपने? एक सवाल और करवा देता हूं आपको, ठीक है ना। और ये जो सवाल अब करवा रहे हैं आपको, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है पहले। ये क्वेश्चन आया सन 2018 के अंदर बोर्ड एग्जाम में। तो देखो प्रश्न क्या दिया इसने,
अब देखो भाई सवाल क्या आया 2018 में, ओम के नियम का प्रयोग करते समय एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब है जो प्रयोग कर रहा है व्यक्ति, निम्नानुसार प्रेक्षण प्राप्त करता है। प्रेक्षण का मतलब है कि वो वोल्टमीटर एमीटर में क्या क्या पाठांक देख रहा है। तो देखो जो प्रेक्षण एक था उसके अंदर तो उसने 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उसको विभवांतर मिल गया 2 वोल्ट का। और दूसरा जो उसने प्रयोग किया उसके अंदर 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उसको जो विभवांतर मिल गया वो कितने वोल्ट का मिल गया, 3 वोल्ट का मिल गया। अब वो कह रहा है प्रत्येक प्रेक्षण में, देखो ये पहला प्रेक्षण है और ये दूसरा प्रेक्षण है, प्रत्येक प्रेक्षण के लिए चालक तार का क्या ज्ञात करो, प्रतिरोध ज्ञात करो। तो हमें प्रतिरोध ज्ञात करना दोनों कंडीशन के लिए। तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रथम प्रेक्षण के लिए। तो प्रथम प्रेक्षण के लिए देखो आपको उसने एमीटर के पाठ्यांक दिए। एमीटर किसका मान बताता, आई का मान बताता। तो आई बराबर आपके पास में 0.50 एम्पियर, और वोल्टमीटर के पाठ्यांक आपको 2 वोल्ट बता रखा है। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक आपको विभवांतर बताएगा जो कि कितना है, 2 वोल्ट। अब सीधा आप आर का मान निकाल लो। तो आर बराबर होता है V बटा आई, यही होता है ना, V बटा आई, वो देख लो वहां पर। तो भाई V का मान देखो 2 है और I का मान कितना है, 0. ये ठीक है। तो भाई यहां का 0, ये बिंदु हटाऊं, ऊपर 2 0 लगा दूं, 50, ठीक है ना। यहां का पॉइंट हटा के ऊपर 2 0, 1 0 से 1 0 काट दो आप, क्या बच रहा है आपके पास में, 4 ओम। तो अपन लिख दें क्या था, प्रतिरोध R बराबर 4 ओम। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया पहला। प्रेक्षण 1 के लिए हो गया ये। प्रेक्षण 2 के लिए भी निकालते हैं, तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर प्रेक्षण 2 के लिए निकालता हूं मैं। वीडियो पॉज करके नोट करो फटाफट। ठीक है, कर लिया नोट। केवल प्रेक्षण, प्रथम प्रेक्षण जो है ये मिटाऊंगा अभी मैं। तो देखो भाई, द्वितीय परीक्षण के लिए, तो द्वितीय परीक्षण के लिए देख लो आप। पहले तो आई देख लो, आई कौन बताएगा आपको, एमीटर के पाठ्यांक से मिलेगा आई, तो 0.75 एम्पियर है। और वोल्टमीटर का पाठ्यांक आपको V बता रहा है जो कितना है, 3 वोल्ट। सेकंड वाले परीक्षण की बात है भाई, सेकंड वाला जो परीक्षण था उसका, उसमें इसको एमीटर के पाठ्यांक ये मिले जो कि विद्युत धारा है, और वोल्टमीटर का पाठ्यांक ये मिला जो कि क्या है, विभवांतर है। तो वही सूत्र लगा दो आप, R बराबर होता V बटा आई। तो V का मान देखो कितना है, 3 वोल्ट है, और I का मान देखो 0.75 है। तो वही काम करते हैं, यहां से पॉइंट हटा करके ऊपर 00 लगा देते हैं। ये आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया, 75 आ गया। अब 300 का भाग लगाओ, सॉरी 300 में भाग लगाओ 75 का। तो पहले ऐसा करते हैं, 5 से काट लेते हैं इसको। तो 5 से इसको काट रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 25, 5 छंगा 30 और 0, फिर 5 से काट लो एक बार आप। तो 5 तिया 15 और यहां पर 1 और 2, 12 आ गया। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अब 12 बटा 3 कितना आएगा, 4 ओम। 12 में 3 का भाग लगेंगे, 4 ही आना है। तो यहां पर भी अपन लिख देते हैं, अतः प्रतिरोध R बराबर 4 ओम। ठीक है, तो आप देख लो दोनों कंडीशन के अंदर, प्रथम प्रेक्षण में और द्वितीय प्रेक्षण में, दोनों में ही R का मान कैसा आया है, बराबर आया है। और यही तो ओम का नियम है। आई का मान बढ़ा है, V का मान बढ़ गया, I का मान बढ़ा है, V का मान बढ़ गया, लेकिन R तो कांस्टेंट है, तो वो तो एक जैसा ही आया। तो दोनों प्रेक्षणों के अंदर
जो प्रतिरोध है वो कितना आया चालक तार का, 4 ओम आ गया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो आप। ठीक है बच्चों, नोट किया। अब देखो जाते जाते मैं आपको कुछ सवाल और देके जाऊंगा अभी होमवर्क के लिए, तो वो आप करना और उनका जो भी आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्रतिरोध और उसकी जो निर्भरता है वो लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।